हेलो बच्चों, राधे राधे सभी को। तो चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 का 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है अच्छे से समझना क्वेश्चन को। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं। इसी क्रम में ये शीर्ष दे रखे हैं समचतुर्भुज के। ठीक है, हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फॉर्मूला भी दे रखा है संकेत में। ये तो क्वेश्चन में आपको संकेत दे रखा है फॉर्मूले का, बट जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको ये संकेत दिया हो, इसलिए आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। आप संकेत पर डिपेंड मत करना। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है? एक समचतुर्भुज। तो सबसे पहले समचतुर्भुज का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है? एक समचतुर्भुज है। ये हो गया एक समचतुर्भुज। ये ए बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या है? 3 और 0। ये बी बिंदु है, इसके निर्देशांक है 4 और 5। और ये सी बिंदु है, इसके निर्देशांक है -1 और 4। ये डी बिंदु है, इसके निर्देशांक है -2 और -1। ये हमने डायग्राम बना लिया है। अब हमें क्या करना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है कि 1/2 इंटू में उसके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कौन कौन से होते हैं? एक तो ए और सी को मिलाएंगे तो ये विकर्ण हो गया, ए और सी। ये क्या हो गया? विकर्ण हो गया एक। और एक दूसरा विकर्ण क्या है? बी और डी, ये विकर्ण हो गया। अब विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? पहले विकर्णों की दूरी ज्ञात करनी होगी। दोनों विकर्णों की दूरी ज्ञात करेंगे और इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ए और सी, विकर्ण ए सी की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो विकर्ण ए सी से, विकर्ण ए सी से, तो ए सी की दूरी, दूरी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। पहले दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे। फॉर्मूला याद होगा आपको, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। तो ए सी बराबर, अब हम फॉर्मूले में मान रखेंगे। ये ए है, ये सी है। ठीक है, ये तो हो गया x1 और y1, ये हो गया x2 और y2। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर यानी -1 -3 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। y2 है 4 -0 की स्क्वायर। अब बराबर क्या आएगा? -1 और -3 कितने हो गए? -4 की स्क्वायर प्लस 4 -0। 4 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। तो 4 की स्क्वायर। ए सी बराबर -4 की स्क्वायर मतलब -4 इंटू -4 कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या? 4 की स्क्वायर तो 16 प्लस 4 की स्क्वायर 16। तो ये कितना हो गया? ए सी बराबर है 16 और 16 कितना हो गया? 32। अब 32 को आप इसको आगे सोल्व करना चाहो तो लिख सकते हो ए सी बराबर 16 इंटू 2 लिख सकते हो। तो ए सी बराबर कितना आ गया? 16 का वर्ग कितना होता है? 4। तो 4 तो बाहर आ गया रूट से, 16 का वर्ग 4, तो 4 बाहर आ गया, 2 रूट के अंदर है। तो ये हो गया ए सी का मात्रक लिख देना हमने। ये तो ए सी की दूरी निकाल ली हमने, ए सी की निकाल ली हमने। अब हम क्या करेंगे? बी डी की दूरी निकालेंगे। तो लिख दो कि विकर्ण बी डी से, विकर्ण बी डी से। अब बी डी की दूरी निकालेंगे तो बी डी बराबर √x2। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूं। ठीक है, ये बी है, ये डी है, तो ये तो x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, अब तुलना कराएंगे तो बी डी बराबर x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर यानी -2 और -4 की स्क्वायर, फिर प्लस -1 और -5 की स्क्वायर। यही आएगा। -2 और -4 कितने हो गए? -6 की स्क्वायर
प्लस -5 और -1 कितने हो गए, -6। तो -6 की स्क्वायर बराबर कितना आएगा, -6 की स्क्वायर 36 प्लस फिर -6 की स्क्वायर कितना हो गया 36। अब बी डी बराबर 36 और 36 कितने हो गए 72। 36 और 36 72 होते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे तो लिख सकते हैं बी डी बराबर 72 को आप क्या लिख सकते हो, 36 इंटू में 2 लिख सकते हो। 36 दूनी कितना होता है, फिर 72 होता है। अब बी डी बराबर 36 का वर्ग क्या होता है, 6 होता है। तो 6 तो रूट से बाहर निकल गया और 2 रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये बी डी बराबर कितना आ गया, 6√2। बी डी बराबर आ गया 6√2। अब हमने विकर्ण एसी का भी मान निकाल लिया, बी डी का भी मान निकाल लिया। अब हम फॉर्मूले में मान रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग लिख देना ऐसे कि दूरी सूत्र में, या खाली सीधा लिख सकते हो आप, सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करो आप, तब ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लैंग्वेज अच्छे से लिख देना, ठीक है। अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को सूत्र में मान रखने पर। अब सूत्र क्या है हमारा कि समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये होता है फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में मान रखेंगे। बोर्ड पर जगह नीचे काफी कम है, आपको दिखाई नहीं देगा तो यहां लिख देती हूँ मैं आगे। चलिए मान रखते हैं फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या है कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू में विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कौन कौन से हैं, एक तो एसी इंटू में विकर्ण एसी इंटू में बीडी, ठीक है। ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू एसी। एसी हमने साफ कर दिया, एसी कितना निकाला था हमने, 4√2, यही निकाला था हमने एसी 4√2 इंटू में बीडी। बीडी कितना है 6√2, 6√2। एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर 2 को 2 से काट दिया तो कितने आ गए 2। अब क्या बचा 2√2 इंटू में 6√2। एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर, अब √2 मिलकर कितने हो गए, 6 और 2 को तो गुणा करा दिया, 6 और 2 का कितने हो गए 12, ठीक है। इंटू में अब √2 दोनों मिलकर कितने हो गए √2, 2 पर रूट है, इसका मतलब क्या, इसकी घात आती है और इसकी भी आती है, मिलकर कितनी हो गई 1। तो ये हो गया 2। अब कितने हो गए, ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो गया यहाँ पर 24 वर्ग मात्रक, लिख देना भाई क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10वां क्वेश्चन है कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।